आज के डेसिमल फ्रैक्शन मीन्स दशमलव भिन्न आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। और मैं आपको ऐसा पढ़ाऊंगा कि अगर आप कोई भी एग्जाम देना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मैंने लिखा बार क्वेश्चंस। बार क्वेश्चंस का मतलब ये कि कोई कोई क्वेश्चन रहेगा जिसके ऊपर क्या रहेगा, बार रहेगा, उन क्वेश्चनों को भी आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको ये दिखा देना चाहता हूँ कि जो मेरी मैथ्स की क्लास चैप्टर वाइज चल रही है, अभी तक मैंने आपको कितना चैप्टर पढ़ा दिया, ठीक है। तो चलिए दिखाइए कितना चैप्टर आपने पढ़ लिया। चलिए देखिए यही मैथ्स का सिलेबस है जो मुझे पढ़ाना है, ठीक है। और मेरी जो मैथ्स की क्लास है 1 तारीख से चल रही है, ठीक है। 1 तारीख से चले बिल्कुल फ्री चल रही है, ठीक है। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अभी तक मैंने आपको कितना चैप्टर आपको पढ़ा दिया, ठीक है। देखिए जितने भी टिक लगे इन सभी चैप्टरों को मैंने आपको पढ़ा दिया। जितने चैप्टर पे टिक लगे इन सभी चैप्टरों को मैंने आपको पढ़ा दिया। तो आज हम क्या टॉपिक पढ़ेंगे, डेसिमल फ्रैक्शन, यानी इस टॉपिक को पढ़ेंगे डेसिमल फ्रैक्शन। और एक एक करके मैं आपको सभी टॉपिक पढ़ा दूंगा, ठीक है। एक एक करके सभी टॉपिक आपको पढ़ा दूंगा। तो चलिए वापस चलते हैं और अब शुरू करते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। चलिए अब शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले बार क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। यानी दशमलव वाली संख्याओं को और जिनके ऊपर बार रहेगा उन संख्याओं को कैसे आप जोड़ेंगे, इसमें हम लोग वही पढ़ेंगे। कैसे जोड़ करेंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे, घटाएंगे, वही सब हम लोग इसमें सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये चाह रहा हूं कि बार क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो कॉन्सेप्ट होता है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए दिखाइए सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं, ठीक है। चलिए दिखाइए क्या कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे देखिए मैंने लिखा कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट के साथ साथ ये क्या करेंगे, क्वेश्चन का भी काम करेंगे। अब यहाँ पे मैंने लिखा 2/3। तो करना है कि इससे क्या करना है, आपको इसमें भाग देना है। तो भाग जाएगी नहीं, जैसे यहाँ पे मैं दशमलव लगा दूं, ठीक है। दशमलव लगा दी तो यहाँ पे कितना हो गया, 20 हो गया। तो 3 × 18 और बचा कितना, 2। तो 3 × 18, 3 × 18, ये इस तरह से आपको मिलता रहेगा। इस तरह से आपको ये क्या बार बार मिलता रहेगा। इस तरह से आपको मिलता है कि नहीं मिलता रहेगा, इस तरह से ये मिलता रहेगा। आप इस चीज को ऐसे भी ले सकते हैं, इस चीज को आप ऐसे भी ले सकते हैं। ये देखिए 6 क्या बार बार रिपीट हो रहा है, 6 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। 6 के ऊपर क्या कर दीजिए, बार। बार लिखने का मतलब ये कि ये क्या हो रहा है, जो 6 क्या बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसका लिखने का मतलब यही है, इसके ऊपर आप लिख देंगे, इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो 6 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। अभी क्या हम लोग इससे इसमें चले गए, क्यों, इससे तो हम लोग इसमें चले गए। अगर इससे इसमें वापस आना हो तो क्या करेंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। इससे हम लोग इसमें वापस आना हो तो क्या करेंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। यही चीज तो लिखी है, यही चीज लिखी नहीं लिखी है। तो सबसे पहले ये चेक करिए कि कितने अंक के ऊपर बार है, 1 अंक ऊपर बार है। तो सबसे पहले जो अंक दिया आप इसको लिखिए, सबसे पहले अंक आप लिख लीजिए। अब आपको ये चेक करना है कितने अंक के ऊपर बार है, 1 अंक के ऊपर बार है। तो जितने अंक के ऊपर बार रहेंगे उतना ही नीचे क्या करना, आपको 9 लिखना होगा। देखिए 3 से ये भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, तो 3 दूना 6 हो गया और 3 3 का 9 हो गया, ठीक है। देखिए हम लोग इससे इसमें चले गए और इससे इसमें वापस भी आए, तो हमको वही वैल्यू प्राप्त है कि नहीं, कितना मिल गया, 2/3 मिल गया। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इससे हम लोग इसमें कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे। तो सबसे हम क्या करें, इस तरह के क्वेश्चन को हम इसमें कन्वर्ट करेंगे। अब करना है कि इससे इसमें भाग दीजिए। अगर आप भाग देंगे भाग जाएगी नहीं। जैसे यहाँ पे दशमलव लगे तो यहाँ पे कितना हो गया, 50 हो गया। तो 18 दूना 36 हो गया। अगर आप इससे इसमें भाग देंगे तो ये आपका बार बार 7 क्या हो रहा है, रिपीट होता रहेगा। 7 जो बार बार आपका रिपीट होता रहेगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो 2 तो आपका बार बार रिपीट हो नहीं रहा, ये जो 2 है बार बार रिपीट नहीं हो रहा। रिपीट कौन हो रहा है, ये 7 बार बार रिपीट हो रहा है। तो करना है कि 7 के ऊपर क्या करें, आप बार लगा दिए। यानी इसका मतलब ये कि 2 बार बार रिपीट नहीं हो रहा, लेकिन 7 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। इसको हम लोग लिखते हैं, इससे क्या करना, आपको इसमें भाग देना। भाग जाएगी नहीं। जैसे आप यहाँ पे दशमलव लगे तो यहाँ पे कितना हो गया, 50 हो गया। तो 11 चौको 44 हो गया। अगर आप इससे इसमें भाग देंगे तो 4 5 4 5 4 5 इस तरह से आपको ये मिलता रहेगा। यानी 4 5 4 5 देखिए बार बार रिपीट हो रहा है। ये क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 इसको ऐसा लिख सकते हैं। 4 5 के ऊपर क्या कर सकते हैं, आप बार कर सकते हैं। यानी ये दोनों टर्म क्या हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं। अगला देखा यहाँ पे मैंने लिखा है 5/3। अब करने के इससे इसमें भाग देना। भाग कितनी बार जाएगी, 1 बार जाएगी, 3 1 कम 3 और बचा कितना, 2। 2 में 3 से भाग जाएगी नहीं, लेकिन यहाँ पे दशमलव लगा दिया तो वहां पे कितना हो गया, 20 हो गया। तो 3 6 18 हो गया और ये 3 6 18 3 6 18 इस तरह से आपका ये मिलता रहेगा। 6 जो क्या बार बार रिपीट होता रहेगा। तो आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, 1 पॉइंट हो गया और इस 6 के ऊपर क्या हो गया, 12 हो गया, ठीक है। 6 के ऊपर क्या हो गया, 12, यानी 6 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। अगला देखा जाए, अब देखिए इस चीज को मैंने इस तरह से लिख दिया, ठीक है। इस चीज को मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया।
अब ऐसे लिखा तो पूछा कि किसके बराबर है, यानी इसको क्या करना आपको इसके रूप में आपको लिखना होगा। तो यहाँ देखिए दशमलव की बात क्या है, 01 01 01 बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप इस चीज को ऐसे लिख सकते क्या, आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, इसके ऊपर क्या हो जाएगा 12। इसका मतलब ये कि 0 और 1 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट टाइप से देखा जाए, इससे तो हम लोग इसमें चले गए, इससे तो हम लोग इसमें चले गए, अगर इससे इसमें वापस आना तो क्या करेंगे। एक फिलहाल मैंने आपको करके दिखा दिया, एक मैंने आपको करके दिखा दिया, ठीक है। आगे हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपका इस रूप में रहेगा और इसे किस में कन्वर्ट करना, इस रूप में आपको कन्वर्ट करना, यानी भिन्न के रूप में आपको कन्वर्ट करना, ठीक है। तो चलिए अगला टाइप देखा जाए। चलिए अब हम लोग भिन्न के रूप में व्यक्त करना सीखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इन क्वेश्चन को क्या करना, आपको भिन्न के रूप में लिखना है, यानी पी बाई क्यू के रूप में आपको लिखना है। तो फिलहाल ऊपर मैंने आपको एक करके दिखा दिया और इन सभी को क्या करेंगे, उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया था, सबसे पहले जो वैल्यू दी गई आप इसको यहाँ पे लिखिए, 7 लिखिए। अब आपको ये चेक करना है कितने अंक के ऊपर बार, एक अंक के ऊपर बार है, तो जितने अंक के ऊपर बार रहेगा उतना ही नीचे क्या करना, आपको 9 आपको लिखना, यानी आपका पता चलिए अगर आप इसे फ्रैक्शन के रूप में बदलेंगे तो इसका मान कितना मिलेगा, आपको इतना मिलेगा, इतना आपको मिलेगा। अब इसे भी क्या करना, आपको कन्वर्ट करना है, भिन्न के रूप में आपको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले जो वैल्यू दी गई आप इसको लिखिए, कितना ये 39 बटा कितना हो जाएगा, ये कितने अंक के ऊपर 9 बार है, कितने अंक के ऊपर बार है, 2 अंक के ऊपर बार है, जितने अंक के ऊपर बार रहेगा उतना ही नीचे आपको क्या करना, 9 लिखना। 3 से ये भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, काट के छोटा कर लें, 3 एकम 3 हो गया और 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, यानी फ्रैक्शन के रूप में ये व्यक्त। अब इसे भी क्या करना, आपको लिखना है, लेकिन यहाँ पे देखिए इसके ऊपर बार नहीं है लेकिन इसके ऊपर बार है, तो करना है कि आप करिए कैसे करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप पूरा 57 लिख लीजिए, पूरा क्या करना, आपको 57 आपको लिखना। अब आप इसके बाद ये करेंगे कि जितने अंक के ऊपर बार नहीं रहेगा इसमें से क्या करें, घटा लीजिए, जितने अंक के ऊपर बार नहीं रहेगा इसको क्या करें, आप इसमें से घटा लीजिए। तो 5 अंक यानी 5 के ऊपर बार नहीं है, इसमें से क्या करें 5 आप घटा लीजिए। अब नीचे क्या करना, आपको जितने अंक के ऊपर बार रहेगा उतना ही नीचे आपको क्या 9 लिखना, जितने अंक के ऊपर बार रहेगा उतना ही नीचे आपको 9 लिखना, और जितने अंक के ऊपर बार नहीं रहेगा उतना ही क्या करना, आपको 0 आपको लिखना, ठीक है। इसमें मैंने क्या बताया, एक बार आपको फिर से बता दूं, ठीक है। इसमें मैंने आपको यही बताया कि सबसे पहले क्या करिए 57 आप लिख लिए, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने आपको यह बताया कि जितने अंक के ऊपर बार नहीं रहेगा उसको क्या करना, इसमें से आप घटा लीजिए, इतना क्लियर है। अब इसके बाद क्या करना, आपको बटे के रूप में लिखना, तो जितने अंक के ऊपर बार रहेगा उतना ही नीचे आपको क्या करना, 9 लिखना, और जितने अंक के ऊपर बार नहीं रहेगा उतना ही 0 आपको नीचे लिखना, ठीक है। अब इसको यहां से घटाइए, अगर आप इसको यहां से घटाएंगे, इसको क्या करें आप यहां से घटा लिए, 52 मिल जाएगा और नीचे कितना हो गया, ये 90 हो गया। देखिए कट के छोटा हो तो आप काट के इसको छोटा कर लिए, तो कितना हो जाएगा, ये 26 हो गया और नीचे कितना हो जाएगा 45, यानी ये फ्रैक्शन के रूप में आप इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखा जाए, यहाँ पे देखिए कितना लिखा 1.6 के ऊपर बार, तो यहाँ पे जो पॉइंट लिखा इसका मतलब ये हो जाएगा, इसका मतलब ये प्लस हो जाएगा। इससे पहले जो वैल्यू रहेगी आप इसको क्या करें, प्लस से लिख देंगे, प्लस से क्या करेंगे आप लिखेंगे। जैसे इस तरह से वैल्यू दी गई तो यहाँ पे जो दशमलव लिखा इसको कैसे आप लिखेंगे, प्लस के रूप में आप लिख लेंगे। अब क्या कुछ पहले की तरह हो गया, इसकी तरह आपको दिख रहा है, अगर आप इस चीज को सिर्फ देखिए तो आपको इस तरह से दिख रहा है। तो करने के जो वैल्यू दी गई आप इसको लिखिए, अब जितने के ऊपर बार है उतना ही नीचे क्या करना, आपको 9 आपको लिखना हो। अब आपको इससे कुछ लेना देना नहीं है, जो दशमलव के इधर है आपको इससे कुछ लेना देना नहीं। देखिए 2 से ये भी कटेगा या 3 से कटेगा, 3 से ये भी कटेगा, काट दिए, 3 दूना 6 हो गया और 3 त्रिका 9, तो कितना मिल गया, यहाँ पे 2/3 मिल गया। अब इसका गुणा इसमें करिए, 3 एकम 3 हो गया और 2 कितना हो गया 5, तो कितना मिल जाएगा 5/3 मिल गया, यानी इसका मान कितना आपको पता चल गया, 5/3 पता चल गया। अगला देखते हैं 10वां। अब क्या करने के सेम इसी की तरह सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, दशमलव के इधर तो आप क्या करें, इसको इस तरह से लिखिए, 14 हो गया और ये क्या करना आपको प्लस आपको लिखना, सेम इसके तरह हम लोग लिखेंगे। क्या करना, आप 73 लिख लेना। अब जितने के ऊपर बार रहेगा उतना ही नीचे क्या करना, आपको 9 आपको लिखना होगा, जितने के ऊपर बार रहेगा उतना ही नीचे क्या करना, आपको 9 आपको लिखना होगा, ठीक है। अब देखिए करने के इन दोनों को जोड़िए, इन दोनों को क्या करना आपको जोड़ना है, या आप इस तरह से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इस चीज को आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसके बीच का प्लस साइन हटा दीजिए और आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये चीज मैंने आपको फ्रैक्शन में बता रखा है, ठीक है, ये चीज मैंने आपको फ्रैक्शन में बता रखा है, भिन्न में बता रखा है। भिन्नों का जोड़ गुणा का कैसे करते हैं, कि भिन्नों का जोड़ गुणा भाग कैसे करते हैं, ये सब कुछ मैंने आपको फ्रैक्शन में बता रखा है, ठीक है। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। अब देखिए क्या करना, आपको इसको कन्वर्ट करना है। 11 नंबर देखा जाए, अब इसको आपको लिखना हो तो सबसे पहले क्या करें, जो दशमलव के इधर है आप इसको कैसे लिखेंगे, प्लस के साथ आप लिखेंगे।
अब यहाँ देखिए आपको कुछ ये इसकी तरह आपको दिख रहा है, इस तरह से आपको दिख रहा है। जो ये चीज आपको दिख रही है कुछ इसकी तरह आपको दिख रही है, दिख रही है कि नहीं दिख रही है? तो जैसे हम इसको सॉल्व किए सेम उसी तरह से इसको आप सॉल्व करें। तो क्या करना, पूरी वैल्यू लिखना हो, 753 आपको लिखना हो। अब इसके बाद क्या करना, आपको जितने के ऊपर बार नहीं रहेगा इसमें से क्या करना, आपको घटाना है। तो 7 क्या करिए आप घटा लेंगे, इतना क्लियर है। अब नीचे क्या करना, जितने के ऊपर बार रहेगा उतना ही नीचे क्या करना, आपको 9 लिखना। तो 2 अंक के ऊपर बार तो मैंने क्या कर लिया, डबल 9 लिख लिया। अब जितने के ऊपर बार नहीं है उतना ही नीचे क्या करना, आपको 0 आपको लिखना। अब क्या करना है कि इसको आप यहां से घटाइए। अगर आप इसको यहां से घटा लेंगे तो कितना मिल जाएगा, 746 मिल जाएगा। कितना मिल गया, 746 मिल गया। अब इस पूरे कितना आ गया, 746 आ गया। तो यहां से कितना, 2 प्लस कितना आ गया, 746 बटा कितना, 990। तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इनके बीच का प्लस का साइन हटा के आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। 746 हो गया और ये कितना हो जाएगा, 990 हो गया। ये चीज मैंने आपको फ्रैक्शन में बता रखा है, ठीक है, फ्रैक्शन में आपको बता रखा है। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कैसे इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इस चीज को मैंने आपको फ्रैक्शन में बता रखा है, ठीक है। चलिए देखिए, जो भी कॉन्सेप्ट था मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बाहर वाले क्वेश्चन से जितने भी कॉन्सेप्ट थे मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो चलिए आप इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करें। चलिए क्वेश्चन में पहला देखा जाए, यहाँ पे देखिए क्या दिया, 0.39 के ऊपर क्या कर दिया, बार दे दिया। पूछा कि किसके बराबर है। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे इसका मान किसके बराबर होगा, इसमें आपसे ये पूछा, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बता रखा है, ये इसको सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता रखा है। तो करने के जो वैल्यू दी गई आप इसको यहाँ पे लिखिए। अब आपको ये चेक करना है कितने के ऊपर बार है, तो 2 अंक के ऊपर क्या है, बार है। तो जितने के ऊपर बार रहेगा उतना ही नीचे क्या करना, आपको 9 आपको लिखना होगा। देखिए 3 से ये भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, काट के छोटा कर ले। तो 3 एकम 3 हो गया, 3 त्रिका 9 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। यानी इसका मान किसके बराबर होगा, 13/33 के बराबर। तो सी ऑप्शन किसका मैच करा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन सेकंड देखा जाए। अब देखिए क्वेश्चन इस तरह से दे दिया और पूछा है कि बराबर। यहाँ पे देखिए क्या 2 4 2 4 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कितना हो जाएगा, 2.5 के ऊपर क्या हो, 2.4 के ऊपर क्या हो जाएगा, 12। इतना क्लियर है। अब देखिए करना है कि अब इससे भी क्या करना है, कुछ सॉल्व करना है। तो मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया, सबसे पहले जो वैल्यू दी गई आप इसको यहाँ पे लिखिए। अब इसके बाद आपको ये चेक करना है कि कितने अंक के ऊपर बार है, 2 अंक के ऊपर बार है। जितने अंक के ऊपर बार रहेगा उतना ही नीचे क्या करना, आपको 9 लिखना। देखिए किसी एक संख्या से दोनों कटेंगे, तो मैं देख रहा हूँ 3 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। तो काट के छोटा कर रहे हैं, 3/24 हो गया, और ये 3 त्रिका 9 हो गया, 3 त्रिका 9 हो गया। यानी आप बता सकते हैं कि इसका मान किसके बराबर होगा, 8/33 के बराबर होगा। तो बी ऑप्शन किसका मैच करा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया, 1.3 के ऊपर बार किसके बराबर है, इसमें आपसे ये पूछा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता रखा है कि इन तरह क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना, आपको ये 1 आप लिखिए। इसके पहले जो वैल्यू दी रहेगी आपको करने के 1 आपको लिखना है। अब इसके बीच में क्या करना, आपको प्लस साइन लगाना है। अब ये क्या करना, आपको ये वैल्यू लिखना होगा, 3 लिखना होगा। अब 1 अंक के ऊपर बार, तो आपको क्या करना, यानी एक बार आपको नीचे 9 लिखना। यही तो मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट। अब देखिए 3 से कटेगा, 3 एकम 3 हो गया, 3 त्रिका 9 हो गया। इसका गुणा इसमें करिए कितना, 3 एकम 3 हो गया, और इसमें जोड़े कितना हो गया, 4। कितना मिल जाएगा, 4/3 आपको मिलेगा। यानी आप बता सकते हैं कि इसका मान किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो देखिए कौन सा उसका मैच कर रहा है, 4/3। तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। ये सब कुछ मैंने कॉन्सेप्ट में बता रखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, और ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे क्या पूछा है आपसे, 0.4 के ऊपर बार का वर्गमूल आपसे पूछा है, ठीक है। इसमें आपसे क्या पूछा है, इसका वर्गमूल पूछा है। तो कैसे आप वर्गमूल निकालेंगे मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या करिए, 4 आप लिखिए, 4 आप लिख लेंगे, ठीक है। 4 आप लिखिए। अब आपको ये चेक करना कितने के ऊपर बार है, 1 अंक के ऊपर बार। क्या करना, आपको जितने के ऊपर बार रहेगा उतना ही नीचे क्या करना, आपको 9 लिखना। ये तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। अब करना है कि इसका वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल का मतलब आपका इस तरह से आपको लगाना होगा। देखिए जब 4 करने से फ्री होगा तो इसका मान कितना मिलेगा, आपको 2 मिलेगा। जब 4 करने से फ्री होगा तो इसका मान कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। और ये 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है। जब ये करने से फ्री, इसका मान कितना मिलेगा, आपको 3 आपको। अब करना है कि इससे इसमें भाग देना। अगर आप भाग देंगे तो भाग जाएगी नहीं। जैसे यहाँ पे दशमलव लगा दें, यहाँ पे कितना हो गया, 20 हो गया, 3 6 18 हो गया, और 2 बजे फिर 3 6 18, 3 6 18, 3 6 18, इस तरह से आपको मिलता रहेगा बार बार। अब यहाँ पे इस तरह से ये बार बार आपको मिलता रहेगा। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 6 हो गया, यानी 6 के ऊपर क्या कर सकते हैं, आप बार कर सकते हैं। 6 के ऊपर क्या कर सकते हैं, आप बार कर सकते हैं, यानी बार आप लगा सकते हैं।
ये इसका आंसर आएगा, यानी इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 0.6 के ऊपर 12 आएगा। तो बी ऑप्शन किसका मैच करा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि दशमलव 1 डॉट डॉट करके 1/9 है तो इसका मान किसके बराबर है, इसमें आपसे ये पूछा। ठीक है, यानी इसका मान दे दिया 1/9, इसका मान किसके बराबर है, इसमें आपसे ये पूछा। ठीक है, अगर मैं क्या करूं, इन सभी में से क्या कर दूं, 4 कॉमन लो, 4 कॉमन ले तो अंदर क्या बच जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 होगा, इस तरह से होगा कि नहीं, इस तरह से आपका 1 हो, और ये आगे भी आपका इस तरह से मिलता रहेगा, आगे भी आपका इस तरह से ये मिलता रहेगा। और इन सभी का मान देखिए किसके बराबर है, इन सभी का मान किसके बराबर है, 1/9 के बराबर है। तो आप इसे क्या कर सकते हैं, 1/9 ले सकते हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा 1/9। अब इन दोनों का आपस में गुणा करिए, अगर आप आपस में गुणा कर ले कितना मिल जाएगा 4/9, यानी आप बता सकते हैं कि इसका मान किसके बराबर हो, 4/9 के बराबर। तो देखिए कौन सा इसका मैच करा, 4/9, डी ऑप्शन किसका मैच करा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में इस तरह से दे दिया और पूछा गया किसके बराबर है। तो सबसे पहले क्या करना, आपको ये जो वैल्यू दी गई आप इसको यहाँ पे लिखिए, कितना ये 63, और जितने अंक के ऊपर बार रहेगा उतना ही नीचे क्या करना, आपको 9 आपको लिखना होगा। 2 अंक के ऊपर बार है तो क्या करिए आप, 2 अंक के ऊपर बार है ना, दोनों के ऊपर बार है, तो जितने अंक के ऊपर बार रहेगा उतना ही नीचे क्या करना, आपको 9 लिखना होगा। इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे प्लस का साइन, तो यहाँ पे मैंने प्लस आपको लिख के दिखा दिया। अब यहाँ पे 37 दिया तो आप यहाँ पे 37 आप लिखिए, और यहाँ पे भी 2 अंक के ऊपर बार है तो करना क्या, नीचे क्या करना आपको, उतने ही बार क्या करना, आपको 9 आपको लिखना। अब इन दोनों को जोड़ना है, तो देखिए इनके हर क्या समान है, अगर इनके हर समान तो इनका एलसीएम यही आएगा, इनके हर समान तो इनका एलसीएम यही है, और अंश आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अगर इनके हर समान तो आप इसको ऐसे लिख लेंगे, अंश डायरेक्ट आपस में जुड़ जाएंगे, तो कितना मिल जाएगा 100 आपको मिलेगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया 100/99। तो पहला ऑप्शन किसका मैच करा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं। क्वेश्चन 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। ठीक है, जो क्वेश्चन मैंने आपको पीछे बताया सेम उसी तरह से ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व होगा। तो करना कि सबसे पहले आप इसको यहाँ पे लिखिए, 63 आप लिखिए, और 2 अंक के ऊपर बार, तो जितने अंक के ऊपर बार रहेगा उतना ही नीचे क्या करना, आपको 9 आपको लिखना। यहाँ पे प्लस का साइन था, आप यहाँ पे प्लस आप लिखिए। इसको कैसे लिखेंगे, 37 बटा कितना हो जाएगा 99। इतना क्लियर है। अब इसको लिखेंगे कितना हो जाएगा, ये 80 बटा कितना हो जाएगा, ये 99। इतना क्लियर। अब देखिए सभी के हर समान है, अगर सभी के हर समान है तो अंश आपस में क्या हो जाएंगे, डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। अब इन सभी को आप जोड़ लीजिए, अंश को क्या करना, डायरेक्ट आपस में जोड़ लीजिए। अगर आप इन सभी को जोड़ें कितना मिल जाएगा, 180 मिलेगा। कितना मिल जाएगा, 180 मिलेगा। देखिए 9 से ये भी कटेगा, 9 से ये भी कटेगा, तो काट के छोटा कर ले रहे हैं। ये 9 दूना कितना हो गया, 18 हो गया, और इसको डिवाइड कर दो, 9 एकम 9 हो गया, 9 एकम 9, 11 बार में करिए। अब 11 से क्या करना, आपको इसमें भाग देना, आप साइड में भाग दे लीजिए। 11 से क्या करना, आपको 20 में भाग, 11 एकम 11 हो गया, और बचा कितना 9। अब इससे इसमें भाग जाए कि नहीं, जैसे यहाँ पे दशमलव लगा दो, अब यहाँ पे कितना हो गया 90। तो 11/88 हो गया, 11/88, आप यहाँ पे 88 आप लिखें। फिर बचा कितना, यहाँ से इसको हासिल ले कितना 10 हो गया, 10 में से 8 जाए कितना हो गया 2। अब इससे इसमें भाग जाएगी नहीं, इससे इसमें क्या भाग जाएगी नहीं, तो करना आप यहाँ पे 0 लगाए, 11 कम कितना हो गया 11 हो गया। फिर इसको क्या करिए, घटाइए, तो कितना मिलेगा 9 मिलेगा। फिर यहाँ पे 0 मिलेगा, तो फिर आपका यही चीज मिलता रहेगा। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा 8181 आपका बार बार रिपीट होता रहेगा। यही चीज देखिए आपका बार बार रिपीट होता रहेगा। तो आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, 1.881 के ऊपर क्या कर सकते हैं, आप बार कर सकते हैं। ये चीज आपको बार बार मिल रही है, तो आप इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, 12 कर सकते हैं। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, आप भाग देके साइड में आप चेक कर लीजिए, इसका मान किसके बराबर होगा, इन सभी का मान किसके बराबर, इतने के बराबर। तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में इस तरह से दे दिया और पूछा है कि बराबर है, यहाँ पे कितना, ये 9 है। तो सबसे पहले आप इसको लिखिए। आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 11 बटा कितना लिख सकते हैं आप, 99 लिख सकते, नहीं लिख सकते हैं। मैं इस चीज को आप डायरेक्ट लिख के दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 22 बटा कितना लिख सकते हैं आप, 99 लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अब ये क्या है, बाहर कितना, ये 9। अब देखिए दोनों के हर समान है, अगर दोनों के हर समान है अंश आपस में क्या हो जाएंगे, डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। अंश क्या होंगे, आपस में डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। तो कितना मिल जाएगा, इतना मिल जाएगा, और ये कितना, ये 9। इसको यहां से डिवाइड कर दूं तो कितनी बार में कट गया, ये 3 बार में कट गया। और इसको यहां से डिवाइड कर कितनी बार में कट गया, ये 3 बार में कट गया। यानी ये बता सकते हैं कि इसका मान किसके बराबर होगा, 3 के बराबर। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया।
तो पहला ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 11 देखा जाए और इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक ही तरीका बताऊंगा जो सबसे फास्ट है। इसको क्या करना, आपको इसमें से घटाना, आप यहां से डायरेक्ट लिख के घटा लीजिए। आप इस चीज को क्या करिए, डायरेक्ट लिखकर आप क्या करिए, घटाइए। और ये कितना है, ये 2.59। इस चीज को क्या करें, आप इसमें से कर रहे हैं, अगर आप घटाएंगे ये कितना हो गया, 17 हो गया। 17 में से 9 हो जाए, कितना बच गया यहाँ से 8, और यहाँ पे कितना बच गया, 7 बचे। अगर आप घटाएंगे कितना मिलेगा आपको, यहाँ से 2 मिलेगा। अब 3 में से अगर 2 घटाएंगे कितना मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। यानी घटाने के बाद ये चीज आपको मिलेगी। तो आप इस चीज को ऐसे डायरेक्ट लिख लीजिए। 1 पॉइंट कितना हो गया, ये 28, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, 12। क्योंकि इन सभी के ऊपर 12 तो आप ये क्या आ जाएगा, इसके ऊपर 12। यानी ये इसका क्या गया, आंसर आ गया। अगर आप इसको इसमें से घटाएंगे तो इसका मान कितना मिला आपको, इतना आपको मिलेगा। तो डी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 12 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यहाँ देखिए 1.2 के ऊपर 12 है और इंटू 0.03 के ऊपर 12 है। इसका मान किसके बराबर होगा, इसमें आपसे ये पूछा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, अगर दशमलव के पहले जो भी वैल्यू दी गई आपको करना है कि इसके प्लस करके आपको लिखना। 1 प्लस कितना हो जाएगा, अभी 2 आप लिखिए। क्या करना आपको, 2 आपको लिखना, और 2 के ऊपर 12 यानी एक संख्या के ऊपर 12 है, तो जितने अंक के ऊपर 12 रहेगा उतना ही नीचे क्या करना आपको, 9 आपको लिखना। और इन दोनों के बीच में देखिए गुणा का सिंबल है, गुणा का सिंबल, तो आप यहाँ से गुणा का सिंबल आप लिखिए। और इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 0.3 अपान कितना हो जाएगा, 2 अंक के ऊपर देखिए 12 है, तो नीचे कितना 9 लिखना आपको, 2 बार आपको 9 लिखना। इतना क्लियर है। अब इसको यहां से करिए तो 9 एकम 9 हो गया, 9 2 कितना हो गया, 11 हो गया। 11 बटे कितना मिल गया, 9 मिल गया। और यहां से कितना है, 3 बटा कितना है, ये 11। इसको सॉरी ये 3 बटा कितना है, ये 99। इसको यहां से डिवाइड कर दो तो कितनी बार में कट गया, 11 9 99 कट, 9 बार में कट गया। और इसको यहां से डिवाइड कर दो, ये 3 बार में कट गया, तो बचा यहां से कितना, यानी 1 बटा कितना बच गया, 27। कितना बच गया, 1 बटे 27। अब करना है कि 27 में क्या करना आपको, 1 से 1 में भाग देना। 27 से 1 में क्या करना आपको, भाग देना। आप साइड में देके भाग चेक कर सकते हैं, ठीक है। आप कहीं साइड में देकर भाग चेक कर सकते हैं। अगर आप इससे इसमें भाग देंगे तो आपका ये कुछ इस तरह से आपको मिलता रहेगा, 37037, इस तरह से आपका ये बार बार रिपीट होता रहेगा। 037 आपका बार बार रिपीट होता रहेगा। तो आप इस चीज को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, आप इस चीज को ऐसे भी तो लिख सकते हैं। यहाँ पे ये 0 है ये, और ये 37 के ऊपर क्या कर सकते हैं, आप बार कर सकते हैं। यानी इन तीनों के ऊपर क्या कर सकते हैं, आप बार आप लगा सकते हैं। यानी आप बता सकते हैं कि इसका मान किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो डी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 13 देखा जाए। अब देखिए क्या करना आपको, इसमें क्या करना आपको, इससे भाग देना है। तो इसका मान क्या होगा, इसमें आपसे ये पूछा, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको ऐसे लिखिए, इसको क्या करना आप ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या करिए, कितना 342 है, आप 342 आप लिख लीजिए। और 3 संख्या के ऊपर 12 है, तो जितने संख्या के ऊपर 12 रहेगा उतना ही नीचे क्या करना आपको, 9 आपको लिखना। और यहाँ पे ये भाग का सिंबल, तो आप यहाँ पे लिखिए। और ये कितना हो जाएगा, 684 हो गया, बटा कितना हो गया, ये 999। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 अंक के ऊपर 12, तो मैंने क्या कर दिया, 3 बार नीचे 9 लिख दिया। अब करना है कि जो भाग का सिंबल है, इस सिंबल क्या करें, गुणे के साइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ये वैल्यू क्या करना आपको, पलटना पड़ेगा। मैंने क्या बताया, ये जो भाग का सिंबल है, अगर आप इस सिंबल को गुणे के साइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये वैल्यू क्या करना आपको, पलटना पड़ेगा। तो आप यहां से कर लीजिए, 342 हो गया, बटा कितना हो गया, ये 999। अब इस सिंबल को मैं क्या करता हूँ, गुणे के साइन में कन्वर्ट करना, तो ये वैल्यू क्या करना, मुझे पलटना होगा। तो कितना मिल जाएगा, 999 हो जाएगा, और बटा कितना हो गया, 684। ये 999 से 999 पूरा पूरा कट गया, और इसको यहां से डिवाइड कर दो तो 2 बार में ये कट गया। तो ऊपर कितना बच गया, 1 बच गया, और नीचे कितना हो गया, ये 2 हो गया। अगर आप इससे इसमें भाग देंगे, फिलहाल ऑप्शन देखिए इसी रूप में छोड़ दिया, भाग देने की आपको जरूरत नहीं है, ऑप्शन इसी रूप में छोड़ दिया, तो आप भी क्या करें, इसको इसी तरह से छोड़ दिए। ये इसका क्या गया, आंसर। तो बी ऑप्शन किसका मैच करा, ठीक है। अब रहने दे रहे हैं क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हुई, ठीक है। डेसिमल फ्रैक्शन से मैंने आपको कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा दिया और कॉन्सेप्ट के साथ आपको सॉल्व करके दिखाया, ठीक है। मैं मानता हूं कि आप नॉर्मल दशमलव संख्याओं का नॉर्मली आप जोड़ गुणा भाग घटाना कर सकते हैं, इसलिए मैंने उनको नहीं बताया। दशमलव वाली संख्याओं का जोड़ गुणा भाग घटाना आप नॉर्मली कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने वो क्या किया, दशमलव वाली संख्याएं तो है ही, प्लस जिनके ऊपर बार है उन क्वेश्चनों को मैंने आपको सॉल्व करने की ट्रिक आपको बता दी, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा।